हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, आज फिर हम लेके आए हैं क्लास 11 से, जो कि हमारा चैप्टर चल रहा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, आज हमारा रहने वाला है इसमें पार्ट 4 रहने वाला है। दोस्तों, ऑलरेडी हमारे 3 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं। आज हमारा दोस्तों 4th पार्ट है। जैसा कि हमने 3rd पार्ट में डिस्कस किया था ऑक्टेट रूल के बारे में, तो दोस्तों आज हमारा ऑक्टेट रूल का ही हमारा कुछ पार्ट बचा हुआ है, उसे देखेंगे और उसके बाद बात करेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर्मल चार्ज पर। तो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का नाम है दोस्तों एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ओके, स्ट्रक्चर, जिसमें पार्ट आज 4 है। तो दोस्तों, आज हमारा एक बात है करेंगे, ऑक्टेट रूल हमने पढ़ लिया था कि किस पे फोकस करता है, किसी तरीके से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने पर फोकस करता है। तो दोस्तों, उसके क्या थे, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती है। लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। तो आज हम इसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे और कुछ फॉर्मल चार्ज पर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, बिना स्किप के वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे, काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हो रही होंगी। दोस्तों, अगर आपका अच्छा रेस्पॉन्स रहा तो हम आगे भी कंटिन्यू लगातार करते रहेंगे चैप्टर वाइज फ्रॉम फर्स्ट टू द लास्ट टॉपिक। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक्स। तो लिमिटेशंस की बात आती है दोस्तों। ऑक्टेट रूल पहला रूल था इस चैप्टर का, जिसने क्या बताया दोस्तों, ये सभी चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहा, फेल्ड हो गया। तो सबसे पहले क्या हम लिखेंगे, फर्स्ट वाला ये था कि इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल इनर्टनेस ऑफ द नोबल गैसेस। सबसे पहला बात तो लिमिटेशन ये था कि ये किस पर डिपेंड था, नोबल गैसेस की केमिकल इनर्टनेस पर डिपेंड था, उसकी केमिकल अनरिएक्टिविटी पर डिपेंड था। पहली बात तो ये थी, इस वजह से ये फेल्ड हो गया, लिमिटेशन हो गया। सेकंड अगर बात करें तो इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कि मॉलिक्यूल का शेप कैसा होता है, कि वो टेट्राहेड्रल होता है, प्लेनर होता है, ट्राइगोनल होता है, ट्राइगोनल बाइपैरामिडल होता है, कैसा होता है, या प्रिज्म शेप होता है, बेंट शेप होता है, ठीक है, लीनियर होता है, कैसा होता है, ये चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इसने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया कि आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो ऑक्टेट कंप्लीट है। तो क्या फॉलो करता है, ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। ओके, तो क्या था कि ये शेप नहीं बता पाया मॉलिक्यूल का, कि मॉलिक्यूल का शेप क्या होगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट और आती है दोस्तों, इट डज नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी। दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी, क्या कि रिलेटिव स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बोला था कि नाइट्रोजन में सिर्फ कितने थे, आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, क्या वो कंप्लीट तो था ही नहीं, फिर भी वो स्टेबल था। किसी में 10 इलेक्ट्रॉन हो रहे थे आउटर मोस्ट शेल में, फिर भी वो स्टेबल था। किसी के में ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर भी वो स्टेबल था। 8 ना होने के बाद भी स्टेबल था। तो ये इस चीज़ को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि उसकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को, मॉलिक्यूल के शेप को, और पहला बोले तो नोबल गैस की केमिकल इनर्टनेस पर ये बेस था। तो दोस्तों, 3 इसके क्या थी, लिमिटेशंस थी ऑक्टेट रूल की। उम्मीद है कि आप लोगों को तीनों क्लियर हो गई होगी। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अगर चाहो तो आप नोटबुक में भी इसको हाईलाइट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करेंगे अगले टॉपिक की, जो कि आज का हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। जिसने नहीं लिया स्क्रीनशॉट या नहीं लिखा तो प्लीज़ वीडियो को रोक के आप ले लीजिएगा। चलिए बात करेंगे दोस्तों, आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आएगी फॉर्मल चार्ज के बारे में, क्या होता है और हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है,
कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। चलिए दोस्तों आज हम इसी चीज़ पे फोकस करेंगे। फॉर्मल चार्ज कहे तो दोस्तों एक फेक चार्ज होता है। क्या होता है? फेक चार्ज बोले, हाइपोथेटिकल चार्ज बोले, काल्पनिक चार्ज बोले, ये क्या होता है? काल्पनिक चार्ज होता है, हाइपोथेटिकल चार्ज होता है। और सिंपली में कहे तो फॉर्मल चार्ज तो फेक चार्ज होता है, फेक है, फ्रॉड चार्ज है। क्या काम है कि दोस्तों ये क्या होता है कि लिख देते हैं इट इज ऑल्सो नोन एज फेक चार्ज और हाइपोथेटिकल चार्ज क्या कहा जाता है? इसको फेक चार्ज भी कहते हैं और हाइपोथेटिकल चार्ज भी कहते हैं। क्या होगा कि हमने ये देखिए, कोई भी हम ये कहते हैं कि कोई भी मान लिया AO3 मान लिया, इस पर कोई भी चार्ज है तो ये चार्ज होगा दोस्तों पूरे स्पीसीज का चार्ज होगा। ओके, पूरी जितने भी एटम्स है पूरा मॉलिक्यूल है उसका चार्ज है। बट अगर हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल को डिवाइड करेंगे तो A अलग हो गया, O अलग हो जाता है। ओके, तो अब ये कहा गया कि जितना इस पर्टिकुलर एटम पर जो चार्ज होता है, एक्चुअली किसी एटम का कोई पर चार्ज नहीं होता, इन्होंने कहा गया कि जो इस एटम पर जो चार्ज होगा वही चार्ज क्या कहलाएगा? फॉर्मल चार्ज कहलाएगा। या लिखें कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द स्पेसिफिक एटम in a molecule when molecule shares electrons equally। देखिए क्या होता है कि दोस्तों ये क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन द स्पेसिफिक एटम, जितने किसी एटम पर स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या स्पेसिफिक चार्ज होता है, कब? जब ये मॉलिक्यूल क्या करता है, इक्वली इलेक्ट्रॉनों को क्या करता है, शेयर करता है। ये एटम इसके साथ और इसके साथ जब इक्वली इलेक्ट्रॉनों को शेयर करेगा तो इससे क्या होगा कि इस एटम पर चार्ज आ जाता है। और यही चार्ज हाइपोथेटिकल होता है या फेक चार्ज बोलते हैं। एक्चुअली चार्ज किसी एक स्पीसीज की वजह से नहीं आया इस पर, ये पूरे मॉलिक्यूल की वजह से चार्ज आया। तो ये चार्ज होगा, ये हाइपोथेटिकल चार्ज होता है और इसी चार्ज को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। ये तो दोस्तों डेफिनेशन हुई। बात करेंगे इसके फॉर्मूले की। तो अगर इसका फॉर्मूला कहा जाए, फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, इसको कैलकुलेट करने के लिए दोस्तों क्वेश्चन आता है। फॉर्मूला क्या होता है, लिखेंगे फॉर्मल चार्ज इज इक्वल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ इनटू द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। देखिए दोस्तों सिंपल चीजें हैं, समझ के चलना। ओके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जितने होंगे माइनस क्या होगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने होंगे माइनस हाफ किसके, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों के। और ये क्या होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला होगा फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होगा। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं किसको, फॉर्मल चार्ज को। तो जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे दोस्तों अगले पॉइंट के बारे में। दोस्तों अगर समझ में आ रहा है क्लास तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जो पहली बार हमारे चैनल पर है, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए बात करेंगे दोस्तों अब इसके किसकी, कैलकुलेट करने की, किस टाइप से हम कैलकुलेट करते हैं। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है। ओके, चलिए सबसे पहले लिखेंगे ओजोन के बारे में। O3 होता है दोस्तों। अगर ओजोन का स्ट्रक्चर होगा तो दोस्तों इस टाइप से स्ट्रक्चर होता है OO 1 2 3 4। इस पे कितने होंगे, 1 2 होंगे और इस पे कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन। इसको एटम को 1 मान लिया, ये हमने 2 मान लिया और ये 3 मान लिया। चलिए हमको क्या कैलकुलेट करना है, फॉर्मल चार्ज निकालना है। फॉर्मल चार्ज
इंडिविजुअल एटम का फॉर्मल चार्ज निकलेगा। देखिए इस पर कितना चार्ज है, हाइपोथेटिकल अभी हमने बताया था कि ये इन पर अलग, इन पे एक चार्ज होता है, वही चार्ज क्या कहलाएगा, हाइपोथेटिकल चार्ज, फॉर्मल चार्ज। तो इस पर चार्ज देखेंगे, इस पर चार्ज देखेंगे और इस पर चार्ज देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे फॉर्मल चार्ज, यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, ए वाला लिख देते हैं, फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट एटम। चलिए दोस्तों पहले एटम पे निकालेंगे। सबसे पहले देखेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में दोस्तों हमें पता है कि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कहेंगे क्यों, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे 6 लिया। चलिए माइनस क्या करेंगे, देखेंगे हमारे नॉन बॉन्डिंग कितने इस पे बॉन्डिंग नहीं बना रहे हैं, कितने हैं जो बॉन्डिंग नहीं बना रहे हैं, है कितने दोस्तों बताइए जल्दी, कितने हैं, 4 हैं जो बॉन्डिंग नहीं बना रहे, -4, -½ ऑफ। देखिए सिंपल हुआ क्या कि पहले देखा कितने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, 6 होते हैं, नॉन बॉन्डिंग कितने हैं, 4 हैं, कितने बॉन्डिंग बना रहे हैं, बॉन्डिंग कितने बना रहे हैं, 6 होते हैं, 4 हैं तो 2 ही तो बॉन्डिंग बना रहे होंगे ना। देखिए 2 समझ के, एक एक चीज़ समझना है, एक एक समझना है, अभी नहीं, देखो समझो बिल्कुल। सबसे पहले कितने होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 होते हैं, ठीक। कितने प्रेजेंट हैं, 4 हैं। कितने और चाहिए आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, सिंपल चीज़ ये समझ लो, बॉन्डिंग वाले की ये समझ लो, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, कितने चाहिए हमको, चाहिए होते हैं टोटल कितने, 4 हैं और 4 ही चाहिए, कितने और चाहिए हमको, 4 चाहिए। तो यहाँ लिख दो दोस्तों 4। ओके चलिए यहाँ पर आते हैं क्या कि जब यहाँ पर करेंगे तो लिखेंगे दोस्तों, क्या देखते हैं, थोड़ा ये गड़बड़ कर रहा है शायद, स्टार्टिंग से लिखेंगे दोस्तों, थोड़ा अच्छा नहीं चल रहा, ठीक है। 6 - 4 -1/2 × 4, ठीक है। जैसे हमने ये किया = 6 - 4 तो ये हो गया, और -2 2 × 4 2 ये हो गया, तो कितना आ गया, 6 - 6 = कितना फॉर्मल चार्ज हो गया दोस्तों, इस पर 0 चार्ज होगा। कितना चार्ज होगा, 0। जितने होने चाहिए वैलेंस में कितने होते हैं, कितने हैं, और कितने और चाहिए 8 करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल हमारा फॉर्मल चार्ज आ गया 0 फर्स्ट कार्बन एटम पर। दूसरे पर निकालेंगे दोस्तों, ध्यान रखिएगा बस, ये फॉर्मूला लिख लिया होगा आप लोगों ने। चलिए बात करेंगे बी वाले की कि फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड एटम। चलिए फिर से वही फॉर्मूला अपनाना है। कितने होते हैं वैलेंस शेल में, 6 होते हैं, माइनस कितने हैं, 2 हैं, -1/2 × कितने चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए, 6 चाहिए दोस्तों। कैसे, 2 तो है ना, 8 के लिए 6 और चाहिए, 6 हो गया दोस्तों। चलिए 2 3 × 6 3 तो ये हो गया, तो लिखेंगे 6 - 2 - 3, तो लिखेंगे 6 - 5 3 × 5 = आ गया 1। कितना है दोस्तों, 1, और लिख देते हैं हम +1। इस पर फॉर्मल चार्ज कितना हो गया, +1 हो गया दोस्तों, ठीक। आगे बात करेंगे, ओके आगे बात करते हैं। देखिए सी वाला, फॉर्मल चार्ज ऑन थर्ड एटम = थर्ड एटम की बात करेंगे। देखें कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, माइनस कितने हैं, 6 ही है, -1/2 कितने और चाहिए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए, बताइए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए, 6 है, 8 चाहिए, तो कितने चाहिए, 2। 6 हैं, 8 होने चाहिए, तो 8 - 6 2, तो 2 से 2 कटा 1 आ गया। देखेंगे दोस्तों 6 - 6 - 1, तो 6 में देखेंगे क्या, 6 - 7 = क्या आ गया, -1 आ गया दोस्तों। क्या आ गया, -1 आ चुका है इस पर फॉर्मल चार्ज, इसका 0, इसका +1 और इसका -1। ओवरऑल चार्ज की बात अगर हम करेंगे, ओवरऑल फॉर्मल चार्ज ऑन O3 मॉलिक्यूल पे कितना होगा, सबको ऐड कर दीजिए दोस्तों, 0
+1 और -1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ओवरऑल चार्ज हमारा कितना हो जाएगा, फॉर्मल चार्ज ओजोन पर 0 हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा दोस्तों। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करेंगे एक और मॉलिक्यूल के बारे में। जल्दी से दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। चलिए एक और बात करते हैं, एक मॉलिक्यूल को और लेंगे। नहीं अगर स्क्रीनशॉट लिया है तो प्लीज़ वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि दोस्त ऐसे करेंगे टाइम लगाएंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। चलिए बी वाला एक और देख लेते हैं CN के केस में। ओके, CN के केस में हमने कहा चार्ज माइनस है। चलिए देखेंगे कैसे होगा। हमें कार्बन का निकालना है, तो C में ट्रिपल बॉन्ड N है 1 2 और 1 2, इस टाइप से ये एटम बना हुआ है, देखिए। ओके, इस टाइप से है दोस्तों, समझ के चलिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे, ये माइनस चार्ज लगा लीजिए यहाँ पर माइनस। ओके, ये निकालना हमें कार्बन का, इसमें किसका निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑफ C कितने होने चाहिए बताइए। C में कितना होने चाहिए, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, C में 4 होते हैं। माइनस कितने प्रेजेंट है, 2 है। -1/2, अब 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए कितने और चाहिए, 6 चाहिए दोस्तों। तो बात करेंगे 4 - 2 और 2 3 या 6 और -3, तो लिखेंगे 4 - 5 इक्वल टू कितना हो गया दोस्तों, -1 फॉर्मल चार्ज हो जाता है C पर। कितना चार्ज हो जाता है, कितना C पर कितना हो गया, -1 चार्ज हो गया। N का भी निकाल लेते हैं दोस्तों, फॉर्मल चार्ज ऑफ N कितने बताइए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 5 होते हैं। N में 5 होते हैं। माइनस कितने प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है। -½ कितने चाहिए, 6 चाहिए आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। ओके, 2 से 3 टाइम्स गया, तो लिखेंगे 5 - 2 और -3, तो 5 - 5 इक्वल टू क्या, 0। तो कहेंगे नाइट्रोजन पर कितना चार्ज, फॉर्मल चार्ज है 0, और कार्बन का फॉर्मल चार्ज हो गया दोस्तों -1। एक्चुअली ये क्या है, फ्रॉड चार्ज है, फेक चार्ज है, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों को ये भी क्लियर हो गया होगा। दोस्तों हम ऐसे ही तरीके से क्या निकाल सकते हैं, आराम से किसी भी चीज़ का आसानी के साथ फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करेंगे, एक और छोटा सा टॉपिक हमें इसी से रिलेटेड है। बात करेंगे दोस्तों थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, कोवेलेंट कंपाउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, इसी के कंटिन्यू आगे चैप्टर है दोस्तों, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स। कोवेलेंट कंपाउंड हमने क्लास 10th में भी पढ़ा है, बहुत इजी है दोस्तों। हमें पता है कि बनता कैसे है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। 2 एटमों के बीच में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, और दोनों एटम इक्वल नंबर में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। चलिए बात करेंगे, सबसे पहली बात, कोवेलेंट कंपाउंड जो होते हैं वो सब तीनों स्टेट में पाए जाते हैं। क्या, दे आर प्रेजेंट इन all 3 states सच एज, किस में, सॉलिड में भी पाए जाएंगे, लिक्विड में भी होता है, एंड गैस में भी होता है दोस्तों, तीनों में पाए जाते हैं। ये सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं, और गैस भी होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरी वाली कि दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। सिंपली चीज लिख देते हैं, कुछ हैं पानी में घुलते हैं, स्पेरिंगली बहुत कम, बट मोस्टली ऐसे होते हैं पानी में घुलते नहीं हैं। ठीक है, आगे अगर हम बात करें तो क्या होते हैं, दे हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग और लो बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका। ठीक है, क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर, सिंपल सी चीज़ें हैं, समझ ज़्यादा नहीं है। अब अगर दे डू नॉट कंडक्ट
इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, कोई आयंस नहीं होते हैं, कोई आयंस नहीं होते हैं। इस वजह से क्या होगा कि ये कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये सिंपली कंपाउंड होते हैं, इनके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती क्योंकि अपने आयनों में टूटते नहीं है। आगे लिखेंगे दे आर ऑल्सो नोन एज मोलिकुलर कंपाउंड। इनको क्या भी कहा जाता है, मोलिकुलर कंपाउंड्स भी कहा जाता है। कोवेलेंट कंपाउंड को मोलिकुलर कंपाउंड भी कहा जाता है, ओके, क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होते हैं, मोलिकुलर फॉर्म में होते हैं। आगे एक लास्ट हम लिख देते हैं, दे आर डायरेक्शनल इन नेचर, दे आर यूनिडायरेक्शनल इन नेचर, ओके। ये कैसा नेचर होता है दोस्तों, यूनिडायरेक्शनल होता है, क्योंकि ये जो बॉन्ड बनते हैं वो एक दूसरे के न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक क्या होते हैं, बॉन्डेड होते हैं। वन एटम दूसरे एटम के साथ में क्या होता है, न्यूक्लियर बॉन्डेड होता है, तभी क्या होते हैं, एक ही साइड से बॉन्डेड होते हैं, तभी इनको क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ कोवेलेंट कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट क्या है कि ये तीनों स्टेट में होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। दूसरी बात कहें तो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनका लो होता है, क्योंकि इनमें क्या होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए आयंस या इलेक्ट्रॉनों का होना जरूरी होता है, जो कि इनके अंदर नहीं होता, और होते हैं तो टूटते अपने आयनों में नहीं है। इनको हम क्या भी बोलते हैं, मोलिकुलर कंपाउंड भी बोलते हैं। और लास्ट अगर बात करें तो इनका नेचर कैसा होता है, यूनिडायरेक्शनल नेचर होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को दोस्तों समझ में आ गए होंगे, और दोस्तों आप क्लास को बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों हमारा अगला पार्ट जल्दी ही आएगा, और अगला पार्ट हमारा दोस्तों रहेगा हमारा बॉन्ड्स पर, ठीक है। अगला पार्ट्स रहेगा हमारा बॉन्ड्स पर। इसमें हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स पढ़ेंगे, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही थी। आई होप कि दोस्तों आप लोगों ने क्लास एंजॉय किया होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।